मेरा मांग यही है कि किन किन कार्यों को किया गया है, किन के अनुशंसा से इसका जानकारी मुझे चाहिए। सामान्य सभा में बैठे थे, लेकिन उसमें भी उसी का तो जानकारी मांग रहा हूँ कि क्या है कि उस पैसा को इस टाइप पर किया गया और हिसाब नहीं दिया गया। मतलब एक बात है, विनोद सिंह से तो मेरा ऐसा झगड़ा ही है 15-20 में, फिर वो अपना उसका अधिकारी बैठा रहा है मेरे सोच से। जब सरकार को ही अपने कर्मचारियों के विरुद्ध में धरना पे बैठना पड़े तो समझ सकते हैं कि जसपुर का हाल क्या है। कुछ ऐसा ही हाल क्या कहते हैं इन दिनों जसपुर के बगीचा जनपद में है, जो कुछ मांगों को लेकर जनपद अध्यक्ष को अपने सीईओ के विरुद्ध में, चाहे यहाँ के कर्मचारियों के विरुद्ध में धरना पे बैठा है। नमस्कार, मैं गौरव सिन्हा मुनादी चौपाल से, और आपको आज जनपद अध्यक्ष बगीचा जगन राम के अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जो आज से प्रारंभ है उसको लेकर आपके सामने रूबरू हूँ। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि अपने अधिकारी या अपने सचिव के विरुद्ध ही जनपद अध्यक्ष को धरना करना पड़ा, तो हम जानेंगे जनपद अध्यक्ष जगन राम जी से। आखिर ये धरना किस लिए है? धरना प्रदर्शन, मैं जगन राम भगत, जनपद अध्यक्ष बगीचा, मैं धरना प्रदर्शन में इसलिए बैठा हूँ कि 2 महीना पहले से मैं इनका 15-20 का जानकारी लिखित में मांगा, लेकिन आज तक मेरे को नहीं मिला है। शासन को भी मैं लिखा, उसके बाद भी मेरे को जानकारी नहीं उपलब्ध नहीं हो रहा है। एक 14-15वां वित्त का जो मामला है, हाँ, ठीक है, हाँ, कितने रुपये का मामला है? ये करोड़ों रुपये का। मेरा मांग यही है कि किन किन कार्यों को किया गया है, किन के अनुशंसा से इसका जानकारी मुझे चाहिए। आपके इसमें ये लिखा हुआ है कि सामान्य सभा बैठक के 20 अनुमोदन होगा, उसकी जानकारी प्रदान करने होगी। तो क्या आप जनपद के सामान्य सभा में नहीं बैठे थे? सामान्य सभा में बैठे थे, लेकिन उसमें भी उसी का तो जानकारी मांग रहा हूँ कि क्या है कि उस पैसा को इस टाइप पर किया गया और हिसाब नहीं दिया गया। मतलब जो जनपद की सामान्य सभा में जो बातें हैं कि वो चीजें न होकर कुछ और चीजें हुई है। तो ये जनपद अध्यक्ष जगन राम हैं, जो अपने ही सरकार के समय में अपने ही कर्मचारी और अधिकारियों के विरुद्ध में लड़ने को बैठना पड़ा है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनोद सिंह के भाई श्री कुमार प्रमोद सिंह को बगीचा पदस्थापना आदेश निरस्त करने हेतु। ये कौन सी मांग है? ये एक बात है, विनोद सिंह से तो मेरा ऐसा झगड़ा ही है 15-20 में, फिर वो अपना उसका अधिकारी बैठा रहा है मेरे सोच से। इसलिए इसका विरोध करता हूँ। ये प्रमोद सिंह छोड़ के कोई भी अधिकारी है मेरे को मंजूर है। अच्छा, तो ये क्या हो रहा है? विनोद सिंह अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इस तरह का कृत्य करवाए हैं क्या? ऊपर से मिलके मेरे को तो यही सब लगा। अच्छा, कि अपना भाई को अपना कुकर्म का पर्दा ढकने के लिए लाया जा रहा है। मतलब सीईओ की कुर्सी किसी की पुश्तैनी हक की जमीन होगी, कुछ ऐसा समझ में आता है। हाँ, इसी टाइप का आता है। और एक भाई जा रहा है, एक भाई आ रहा है। अच्छा, तो जनपद अध्यक्ष जी का भी यही कहना है कि सरकार के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है कि एक सीईओ की कुर्सी न होके उनकी पुश्तैनी जमीन हो गई है, और उनका भाई अगर जा रहा है विनोद सिंह, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लेकर जनपद अध्यक्ष बगीचा यहाँ धरने पे अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं, तो अपने भाई के ही आदेश करवा लेते हैं कि वो मेरे जाने के बाद बगीचा के सीईओ बनेंगे। इसके अलावा और क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है। बगीचा ये बिंदु जो है ना, इसी बिंदु पर मैं धरना प्रदर्शन बैठा। मतलब बगीचा से सीईओ विनोद कुमार सिंह के ट्रांसफर के बाद अभी तक रिलीव नहीं किया गया है। रिलीव हो गए, इसे तो मेरे को जानकारी मिला है। तो आपको जानकारी कौन दिया है? भाई विनोद सिंह दिए, मेरा रिलीव हो गया। अच्छा, तो उनके बदले तो कोई अधिकारी आया नहीं है? अभी तो आया नहीं है। तो भाई के गुट फैक्ट में कुछ भी चल रहा है क्या? जी। जनपद अध्यक्ष का कहना है कि यहाँ पे करोड़ों रुपए की अफरा तफरी है, जिसको छुपाने के लिए या जिसको संभालने के लिए उस विनोद सिंह के भाई प्रमोद सिंह को यहाँ पे बुलाया गया है, और ये जनपद न होके सीईओ की पुश्तैनी जमीन हो गई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब जनपद का सरकार ही अपने जनपद के कर्मचारियों के विरुद्ध में बैठे, तो समझना चाहिए कि जसपुर में हो क्या रहा है, हालात क्या हैं, कोई क्या कहता है, क्या प्रशासन को इन सब चीज़ों की चिंता नहीं है, या अगर है
तो जो जनपद की सरकार है, चाहे पंचायती राज की जो अवधारणा है, कहाँ पे ठहरती है अगर ये चीज़ें हालात में हैं। तो सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि अगर जनपद अध्यक्ष करोड़ों रुपए की अफरा तफरी का आरोप लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं, अगर उसकी जांच की मांग की जा रही है तो क्यों की जा रही है, और अगर जांच की ही मांग की जा रही है और कार्रवाई की मांग की जा रही है तो जांच अब तक शुरू क्यों नहीं हुई। आखिर जनपद अध्यक्ष को अनिश्चितकालीन धरना पे क्यों बैठना पड़ा। खैर ये मंशा तो सरकार की क्या कहती है, प्रशासन क्या कहता है, लेकिन इन सब के बीच में यही देखने को मिल रहा है कि इस जसपुर में हो क्या रहा है, जसपुर में होना क्या चाहिए। क्या कोई चुनी हुई सरकार के हिसाब से या जनता के चुने हुए लोगों के हिसाब से अधिकारी को नहीं चलना चाहिए। अगर कुछ ऐसा वैसा हो रहा है तो सारी जिम्मेदारी भी तो कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार के ऊपर जाती है। धन्यवाद। मैं गौरव सिन्हा, मुनादी चौपाल से।